आपका प्रश्न ये है कि प्रकृति में रजोगुण तमोगुण तो सदा से हैं, सदा ही रहेंगे। रहेंगे, ठीक बात है। तो फिर आप प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर संसार में बुराई भी हमेशा ही रहेगी, ज्यादा ही रहेगी? हाँ, तो ये आपका प्रश्न है, बुराई क्या हमेशा ज्यादा ही रहेगी? मेरा उत्तर है जी हाँ। ज्यादा ही रहेगी। बुराई हमेशा ज्यादा ही रहेगी। पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है, आगे भी ज्यादा ही रहेगी। तो जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते हैं कि देश में लूटमार हो गई, वहाँ हत्याएं हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ अपहरण हो गया, वहाँ ये बैंक डकैती हो गई, वहाँ ये हो गया, अरे भाई क्यों टेंशन में आ रहे हो? ये पहले भी ऐसे ही था। हाँ, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आप नहीं सुधार सकते। लोगों को बहुत टेंशन है, दुनिया बहुत बिगड़ गई, कब सुधरेगी? बम्बई में एक मिस्टर मेहरा ने मुझसे पूछा, कई साल पुरानी बात। वो एक इंजीनियर थे, प्लास्टिक इंडस्ट्री चलाते थे। तो मेरा प्रवचन हुआ RSMS सांता क्रूज में, तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर शांति पाठ के बाद मेरे पास आए मिलने, गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा हाँ पूछिए। ये संसार बहुत बिगड़ गया है। मैंने कहा हाँ बिगड़ गया। ये कब सुधरेगा? मैंने कहा 10,000 साल बाद। क्या बोला? मैं जब 10,000 साल बोला तो उनको शौक लगा, घबरा गए बेचारे। हैं, आप क्या कह रहे हैं? 10,000 साल? मैंने कहा हाँ। 10 साल या 10,000? मैंने कहा 10,000। क्यों, आपको शौक क्यों लग रहा है? बोले इतना क्यों लगेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बताया। मैंने उनसे कहा अच्छा चलो, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बताइए। संसार में सुधार जल्दी होता है या बिगाड़ जल्दी होता है? बिगाड़ जल्दी होता है, ठीक है ना? मैंने कहा 5,000 वर्ष हो गए संसार को बिगड़ते हुए। कितने, कब से बिगड़ना शुरू हुआ? महाभारत से 5,000 साल तो हो गए। तो मैंने कहा बिगड़ते बिगड़ते इसको 5,000 साल हो गए और अभी तो कोई सुधार शुरू हुआ ही नहीं। और आज से सुधार शुरू हो भी जाए तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बिगड़ता जल्दी है, सुधरने में देर लगती है। तो 5,000 साल से तो बिगड़ रहा है, तो सुधरने में 10,000 तो लगेंगे। बोले आ गया, आ गया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। तो आपको भी बहुत टेंशन होती हो। बहुत लोगों को, कई मैं देखता हूँ बहुत टेंशन में रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। कल शाम तक ये मैसेज हर मोबाइल में होना चाहिए। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। अरे कल शाम तक पहुंच भी जाएगा तो कौन सा देश सुधर जाने वाला है? तो खामखा टेंशन में ना रहें कि ये दुनिया कब सुधरेगी। हमारे गुरुजी कहते थे ये दुनिया नहीं सुधरेगी। हाँ, पहले पहले जब गुरुजी कहते थे ये दुनिया नहीं सुधरेगी तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये दुनिया नहीं सुधरेगी। खैर मैंने कभी विरोध नहीं किया उनका, चुपचाप सुन लेता था, समझने की कोशिश करता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। तो धीरे 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 फिर मैंने भी काम शुरू किया, प्रचार किया। 10 साल मैंने भी प्रचार किया। फिर मुझे समझ में आया गुरुजी ठीक कह रहे हैं, ये दुनिया नहीं सुधरेगी। अब मैं भी यही कहता हूँ। ये दुनिया नहीं सुधरेगी, मैं भी यही कहता हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी, तुम उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि यहां रजोगुण तमोगुण की मात्रा अधिक है। बिगाड़ने वाले अधिक हैं, सुधारने वाला केवल एक है, अकेला, सत्वगुण। और समाज का वातावरण फिर उसी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। तो समाज का वातावरण भी खराब है, राजा भी ऐसा ही है, प्रजा भी ऐसी है, किताबें भी ऐसी हैं, खाना पीना भी ऐसा है, सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है। फिर सुधार की इतनी टेंशन क्यों कर रहा? ये दुनिया नहीं सुधरेगी। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा, जब मैं ये कहता हूं कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी तो कई लोग गुरु जी से भी पूछते थे, मुझसे भी पूछते हैं कि जब ये नहीं सुधरेगी तो आप क्यों जोर लगा रहे, क्यों देश भर में घूमते हैं, बार बार भटकते हैं, खूब धक्के खाते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं जब ये सुधरेगी नहीं? तो उसका उत्तर हम ये देते हैं कि ये दुनिया तो नहीं सुधरेगी, पर हमें तो सुधरना है या नहीं?
हम अपने सुधार के लिए भटक नहीं रहे प्रचार कर रहे। ये तो मोटी भाषा बोल दी मैंने। हम अपने सुधार के लिए प्रचार कर रहे हैं कि हम कम से कम सुधरे रहें। अगर हम ये प्रचार बंद कर देंगे हम ही बिगड़ जाएंगे। हाँ जी बोलो, समझ में आया? तो ईश्वर ने हमको काम दिया है कि तुम प्रचार करो, लोगों को सुधारने की कोशिश करो। जो सुधरना चाहे उसको सुधार देना, जो नहीं सुधरना चाहे तो नमस्ते, झगड़ा मत करना। तो गुरुजी ने भी यही सिखाया, जो सुधरना चाहे उसको सुधारो, जो नहीं सुधरना चाहता तो नमस्ते कर लो, झगड़ा मत करो। तो हम वैसे ही करते। तो हम अपनी उन्नति के लिए मेहनत करते और इससे समाज को भी लाभ हो जाता है, कुछ लोग लाभ उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रयास बंद नहीं करना है, निराशावादी नहीं होना है, अपना काम जारी रखना है। इससे हमको भी लाभ है, दुनिया को भी लाभ है, ऐसे होगा। बाकी ये सारी दुनिया न कभी सुधरी थी, न सुधरी है, न सुधरेगी। बस ये ध्यान में रखें तो आपको टेंशन नहीं होगी। बोलिए।